नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग DSSSB PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो हुआ था 3 जुलाई 2018 को हुआ था और इसमें टोटल 300 क्वेश्चन थे और यह 3 घंटे का पेपर था और इसमें माइनस मार्किंग था 1/4। दोस्तों इसमें प्रथम 100 क्वेश्चन जो थे सामान्य ज्ञान के थे, उसके बाद 200 क्वेश्चन जो थे उसमें 180 क्वेश्चन भूगोल का था और 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का था। तो दोस्तों इसमें हम लोग भूगोल के पेपर को देखेंगे। दोस्तों एक बात और कि आप लोग पहली बार अगर पीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बात याद रखना कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 20-20 क्वेश्चन के सेट में खुलता है। आप एक बार सबमिट कर देंगे उससे दोबारा नहीं देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा। और इससे पहले हमने DSSSB PGT का 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और है कि आयोग ने इसमें अपना उत्तर दिया हुआ है, केवल हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन पेपर बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग आगामी परीक्षा में इससे देखकर जैसे कि आप अपने एग्जाम में और बेहतर कर सके, ठीक है दोस्तों। टोटल 180 क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द किसने पेश किया था? तो ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने पेश किया था, ठीक। अगला है सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो है 29.46 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन अगला है कि चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तूफान खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को शेरीर और एक कहा जाता है? तो है सहारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ड्रमलिन्स और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप है जो किसके द्वारा बनते हैं? हिमनद के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? तो है अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? तो है पृथ्वी का घूर्णन से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अवसादी चट्टानें और उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़े पहचानें। इसमें यांत्रिक रूप से गठित बलुआ पत्थर संगुटिका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस वर्ष RJ चोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण किया था? वह था 1985 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि WM डेविस सिद्धांत का आधार क्या है? संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मैदानी क्षेत्रों से जहां पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी दर कमी आएगी? तो 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सूर्योच्च या अपसौर बोलते हैं, जबकि नजदीक को उपसौर बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 40 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पृथ्वी का हीट बजट क्या है? प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आइसोथर्म वे काल्पनिक रेखाएं जो समान किसको मिलाती हैं? समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला मिलान करने वाला निम्नलिखित 2 स्तंभों में सही जोड़े का मिलान करें। इसमें सूची 1 सूची बी। तो सूची 1 में जैसे दिया है वार्षिक रेंज। वार्षिक रेंज किससे संबंधित है? ए सबसे गर्म ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर से, ठीक। दूसरा है एल्बेडो। एल्बेडो जो होगा एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। आइसोहेल। आइसोहेल आपका हो जाएगा धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। उसके बाद आतपन जो है आपका आगामी सौर विकिरण को, ठीक। सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्या पृथ्वी घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? तो यह सही है, हाँ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उसे कोरियालिस बल कहा जाता है, जो कि भूमध्य रेखा पे शून्य होता है जबकि ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। ITCZ का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक। सही जवाब 3। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 जोड़े सही है? इसमें दाब तंत्र में दिया हुआ है केंद्र पर दबाव की स्थिति
पवन की दिशा का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक, इसमें पहला है चक्रवात। चक्रवात में निम्न दाब, वामावर्त, दक्षिणावर्त, मतलब उत्तरी गोलार्ध में घड़ी को सुई के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में सही चलती है। तो पहला सही है चक्रवात उच्च, दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये गलत है। तीसरा है प्रति चक्रवात उच्च, इसका केंद्र का में दबाव सही है, दक्षिणावर्त उत्तर में सही, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त सही। जबकि चौथा है प्रति चक्रवात केंद्र में निम्न वायु दाब नहीं होता, इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकार के सही जोड़े बनाए, जिसमें ग्रुप ए और जलवायु के प्रकार। इसमें ग्रुप ए का मतलब क्या है, ए आपका 4 में चलेगा, उष्णकटिबंधीय, उसका बी हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु। ठीक, उसके बाद सी हो जाएगा आपका ठंडी और बर्फ वन जलवायु। तो इसको मिलाएंगे, आपका सही जवाब 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसमें समुद्र की और भूमि की ढलान, ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई कितने से कितने के बीच है। 30 मीटर से 600 मीटर के बीच होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि पानी के खारापन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसको 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तरंग दैर्घ्य क्या है, तो 2 लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी। क्वेश्चन नंबर अगला है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इसमें आपका वसंत ज्वार, उसके बाद नीप ज्वार, ये दोनों सही है, सही जवाब 4। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विशिष्ट स्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे और पशु प्रजातियों के कुल समूह को क्या कहा जाता है। उसको बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं। तो ये आपके है अत्यंत नूतन युग, प्लीस्टोसीन काल के। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरण उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में नहीं पाई जाती है। तो है आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं, बलुत पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है। तो ये पालघाट। ठीक, पालघाट आपका पश्चिमी घाट का है। अगला है कि रेचना द्वाब किसके बीच स्थित है। तो यह रावी और चिनाब के बीच। अगला है कि निम्नलिखित में से सतपुड़ा रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यह धूपगढ़। अगला है आपका उत्तरी पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है। वह है समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर। अगला है कि तापी नदी का स्रोत कहाँ है। तो है मुल्ताई की पहाड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्वी की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, इनकी पहचान करें। तो यहाँ आपका नर्मदा और ताप्ती जो कि भ्रंश से बहती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रायद्वीपीय नदियां निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो है अनुवर्ती प्रवाह की। ठीक, अगला है कि CM रोमेज 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है। तो यह है 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। आगे है त्रिवार्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है। वह है तापमान और अवक्षेपण पर। दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद यदि 1 या अधिक हफ्ते तक वर्षा नहीं होती तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मानसून में रुकावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को स्पष्ट आसमान और बढ़ते तापमान चिन्हित किया जाता है और उच्च तापमान स्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता के कारण मौसमी दमनकारी हो जाता है। इस स्थिति को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अक्टूबर की गर्मी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है। उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है मैंगो सावर क्या है। मैंगो सावर मानसून के पहले वर्षा संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस सूत्र की मदद से बारिश की विविधता की गणना की जाती है? तो वह CV बराबर मानसिक विचलन बटा औसत गुणे 100। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं और आंसर दिया है वो आप लोग देख लीजिए। थारथोड ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया। क्षेत्र BD की पहचान करें। ये क्या है? सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। अगला है, केरल के अलापुझा जिला में पीटी मिट्टी क्या कहा जाता है? उसे कारी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो यह 22.50%। अगला क्वेश्चन है कि 2005 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? वह है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो यह था 2003 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय प्रवाल शैलो कोरल रीफ का अनुमानित क्षेत्र कितना है? तो है 2383.87 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब की गई थी? यह थी 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली दर्ज की गई पौधे की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो यह 45,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए असंवेदनशील है? तो है 59%। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो है 68%। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कार्ल लाइटर से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जुड़ी हुई है? यह है संभाव्यतावाद। अगला, मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति की सत्ता के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह किसने कहा है? यह रेडजल महोदय ने कहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियतिवाद के समर्थक है? इमैनुअल कांट। आगे सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 हिपोक्रेटस कहाँ के हैं? यह ग्रीक भूगोलविद्ता। हटिंगटन आपके अमेरिका से हो जाएंगे। कांट आपके जर्मनी को हो जाएंगे और इब्न खालदून अरब के। सही जवाब का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें एक तरफ है विद्वानों का, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण। बेरी और बिंज का पहला है सकारात्मकतावाद और दूसरा का है वालप्लॉट और ओल्सन का व्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक, और हार्वे स्मिथ का आपका हो जाएगा कल्याणकारी दृष्टिकोण और चौथा तुआन और बटीमर का हो जाएगा मानववादी दृष्टिकोण। सही जवाब का 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें है वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या बटा वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुणे 1000। सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व है? तो है आपका बिहार में। क्वेश्चन नंबर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो है प्रति 1000 पुरुषों 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की पहचान करें। तो इसमें सबसे कम है हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है? तो है 16%। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की जनसंख्या संभावनाओं के मुताबिक पुरुष आबादी का प्रतिशत कितना है? तो है 50.4%। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी की कितना प्रतिशत है? तो है 24%। भारत में 2001 से 2011 तक की जनसंख्या का विकास कितना प्रतिशत है? वह है 17.69%। अगला है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें नकारात्मक विकास दर है 2001 से 2011 में। नागालैंड। अगला है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें भारत सबसे ज्यादा विकास दर है। मेघालय। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? दादरा और नगर हवेली में। अगला है कि निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है? वह है चीन। आगे है कि 2015 की जनसंख्या संभावना के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा वर्षों में कितनी है? वो है 68.7%। अगला है कि मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां। अगला, ट्रांसह्यूमन की क्या विशेषताएं हैं? वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम किस देश में दिया गया है? वह है मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है विटिकल्चर से क्या तात्पर्य है? अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? वह है खट्टे फल या नींबू खेती के लिए। अगला है कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है? वह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक खेती की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं और उसके बाद कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। ठीक, ये दोनों सही है, तो सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रक खेती किसकी एक विशेष प्रकार की खेती होती है? कहाँ किसके लिए? सब्जियों के लिए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फेमस है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? फसल और पशुओं का पशुपालन संयोजन। अगला है कि नार फाग रोटेशन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? फसल चक्रण का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूमि स्वामित्व के आधार पर कृषि को कितने प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकार। अगला है कि सोहको क्या है? वह है राज्य के स्वामित्व वाले खेत। अगला है कि विश्व के किस भाग में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं हार्ड रेड स्प्रिंग व्हीट को उगाया जाता है? वह है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। अगला है कि मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए? वह है 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बियर और व्हिस्की के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? वह है जौ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन सा है? जैपोनिका और इंडिका। क्वेश्चन नंबर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को क्या कहा जाता है? सूटकेस किसान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है? वह है चाय। ठीक, जो कि निकोटीन होता है। बाजरे की अगला है कि बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? वह है 50 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? वह है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अगला क्वेश्चन है कि अरेबिका और रोस्टा किसकी किस्म है? वह है कॉफी की। ठीक, अगला है कि गुड़ या खांड मोलसेस क्या होता है? यह गन्ने से प्राप्त होने वाले काले भूरे रंग की चाशनी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेड फसलें हैं? तो यह है सब्जियां। ठीक, अगला है कि पैन अमेरिकन राजमार्ग किसे जोड़ता है? यह है प्रूधो अलास्का को दक्षिणी अफ्रीका में अर्जेंटीना के शीर्ष से। इसमें प्रूधो अलास्का से दक्षिण अफ्रीका की जगह दक्षिण अमेरिका होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के शीर्ष से। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि ट्रैक पर 2 समांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे गेज कहते हैं। अगला है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग किस स्थान को जोड़ता है? वह है व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जानी जाती है? उसको ग्रैंड ट्रंक रोड्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह 96,214 किलोमीटर। आगे निम्नलिखित शहरों में से HMT की इकाई यूनिट कहाँ पर स्थित है? वह है पिंजौर में। अगला क्वेश्चन है कि सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? उसे खुली कास्ट खनन कहा जाता है। ठीक, रेट होल माइनिंग। अगला है कि भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? उसे शाफ्ट पद्धति बोलते हैं। अगला है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? वह पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। ऐसा विकल्प चुने जो गोल्डन चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल द्वारा जोड़े गए शहरों के नाम दर्शाता है। वह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। अगला है कि समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकार में विभाजित किया गया है? ठंडे पानी मछलियां, ये सही है। गर्म पानी मछलियां, ये सही नहीं। मध्यवर्ती मछलियां, ये सही नहीं। उष्णकटिबंधीय मछलियां, ये सही है, मतलब कि पहला और चौथा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्व और प्रशांत महासागर मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? तो है आपका पेरू। ठीक, अगले है कि डेमर्सल मछलियां कहाँ रहती हैं? यह उथले समुद्र के तल पर। अगला क्वेश्चन है कि ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है? वह झील में, ठीक, या फिर तालाब में। अगला है कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्र में से एक है? यह है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्ति के तरीकों और ऐश की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें सतही खनन, ये सही है। भूमिगत खनन, ये सही है। उथला खनन और गहरा खनन इससे संबंधित नहीं है, तो सही जवाब आपका 1 हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में हो जाएगा, भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक, सही जवाब आपका 4 है। इस अगला है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे इसमें इफको हो गया, इफको कहाँ संबंधित है? कलोल से। एनएफएल जो है आपका नांगल है जाएगा। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर आपका दुर्गापुर। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये आपका तलचर। ठीक, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केमनगुंडी खान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है वो? कटक। आगे है कि कनाडा का किर्कलैंड झील क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने खनन के लिए। अगला है कि मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गिब्याथान माइन कहाँ पर स्थित है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष में हुई थी? वह हुई थी 1864 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? वह है लंकाशायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि डैश तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, किसको? कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई भारत के डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? कॉटन पुलिस के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है? यह है वाराणसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान मोटर्स के उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है कोलकाता, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर अगला है सैंकेड नैरोज गेज के रेल की चौड़ाई कितनी होती है? वह होती है 0.762 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरती है? तो वह है पश्चिम घाट से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसके बीच फैला हुआ है? सादिया से धुबरी के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मिसिसिपी जलमार्ग किस देश का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है कि नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई के पास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय समुद्र बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह देश का पहला गहरा बंदरगाह है? वह है पारादीप, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र से 5602 मीटर ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है? NH7। ठीक, अगला है कि पंजाब में सड़कों का घनत्व कितना है? 100 किलोमीटर से ज्यादा। अगला है कि भारत रेलवे नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर आता है? दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 16 क्षेत्रों में। अगला है कि भारत के केंद्रीय रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वह है मुंबई में। अगला है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वह हुई थी 1960 में। अगला मिलान करना है, अलग अलग देशों में राजमार्गों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूची में उपयुक्त मिलान करें। जैसे ऑटोबान्स, ऑटोबान्स आपका जर्मनी में हो जाएगा। उसके बाद ऑटोस्ट्रेड आपका इटली में हो जाएगा। उसके बाद मोटरवेज आपका ब्रिटेन में हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑटो रूट्स आपका फ्रांस में हो जाएगा। ठीक, तो जवाब आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन 2 शहरों को जोड़ता है? वह है वैंकूवर से सेंट जॉन सिटी को। अगला क्वेश्चन है ट्रांस कॉन्टिनेंटल ईस्टवर्ड राजमार्ग किसको जोड़ता है? वह है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट अगस्टा को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कामेकान की लंबाई कितनी है? वह है 4800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऑल इंडिया रेडियो को अब तक क्या कहा जाता है? इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इंटरैक्टिव शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे एडुसेट कहा जाता है, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। लैन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उस एजेंसी का नाम बताएं जो भारत सरकार का पोर्टल प्रदान करता है। उसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह है बेल्जियम में। दोस्तों, अगर वीडियो ज़्यादा तेज हो तो इसे आप पॉज करके रोक कर या इसका स्पीड कम करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशीकरण का एक प्रकार है? तितर बितर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम शहर को किस रूप में विकसित किया गया है? सांस्कृतिक शहर के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है? यह है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? तो यह ऑक्सफोर्ड।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? 6 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पनामा नहर किस वर्ष में खोला गया था? 1914 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? क्वांटास। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है? ये आपका सिंगापुर। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यूएन के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या किससे ज्यादा होनी चाहिए? 10 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राचीन शहर नहीं है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या आकार वर्ग 3 शहर के अनुसार जनसंख्या के बीच होनी चाहिए। किसके बीच होनी चाहिए? 20,000 से 49,999 बीच। क्वेश्चन नंबर अगला है कि डैश केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है और कौन सा है? कोच्चि। ठीक। अगला है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ध्वनि मापी जाती है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? कैडेस्ट्रल मानचित्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र किसके रूप में जाना जाता है? उसको आर्गोग्राफिक मानचित्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह अनुपात जो नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्केल कहते हैं, मापक। अगला है कि पेंटोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्र माप मान को घटाने और बढ़ाने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एनजीडीआई का पूर्ण रूप बताइए? नेशनल जियोस्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस में कुल कितने उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? 24 उपग्रह। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शंकु प्रक्षेपण है? तो यह है बोन शंकु प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्रुवीय जेनिथर बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया गया है? जेएच लैम्बर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कार्ल बी मालवीय एक क्या है? कार्टोग्राफर है। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक। अगला है कि कार्टोग्राम क्या है? मानचित्र सांख्यिकी डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जमीन पर दो अक्षांशों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जियोड का आकार क्या है? पूर्णवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिज्मेटिक कंपास का घटक नहीं है? क्रॉस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अम्लीय मैग्मा सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? एकदम उच्च होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि काजरी का विस्तृत रूप क्या है? तो है सेंट्रल एरियल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोमैप का विस्तृत रूप क्या है? कोऑपरेटिव होलोसीन मैपिंग प्रोजेक्ट। ठीक। तो ये था दोस्तों DSSB PGT का टोटल कंप्लीट 180 क्वेश्चन। और दोस्तों आपके जो भी सुझाव हो उसे आप कमेंट करें, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए। और इससे पहले आपने DSSB PGT का 2021 में जो पेपर हुआ था भूगोल का, उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।